बाईस जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हम बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति में मंदिर की कितनी अहम भूमिका है और धार्मिकता का वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोरों शोरों से आयोजित किया गया। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या उद्योगपति, क्या विपक्ष, सबको इस दिन का निमंत्रण मिला, लेकिन विपक्ष ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक राजनीतिक रूप दे रही है, जबकि ये एक धार्मिक मुद्दा है। साथ ही विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी पर यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कैसे लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की, वो भी तब जब मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी इस कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया और उनके इस कदम से एक और हलचल पैदा। वहीं दूसरी ओर भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े हुए दलों, संगठनों ने हर घर जाकर अक्षत वितरित कर, कलश यात्राएं निकालकर पूरे देश में एक धार्मिक माहौल बनाया। देश के कोने कोने में भगवा रंग से सराबोर धार्मिक माहौल नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शो का नेतृत्व कर रहे थे और वो इतने बड़े पैमाने पर होने वाले किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसे में इस आयोजन में अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्य से कौन इनकार कर सकता है। बहरहाल बात करते हैं सीएसटीएस के एक सर्वे की। सीएसटीएस के सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ा है और एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका वोटिंग पर भी असर दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि मंदिर मिशन के राजनीतिक मायने क्या है। देखिए, सीएसटीएस के प्रोफेसर और इलेक्शन एनालिस्ट संजय कुमार का मानना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और पीएम मोदी के मंदिर मिशन से बीजेपी को फायदा होगा और इसकी दो वजह है। क्या वजह है सुनिए। सीएसटीएस के सर्वे के सामने आया है कि बीजेपी को कम धार्मिक हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा धार्मिक हिंदू वोटर्स के वोट अधिक मिलते हैं। इस मंदिर मिशन से हिंदुओं में धार्मिक भावनाएं बढ़ी हैं। दूसरा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को संघ और बीजेपी ने जिस तरह से प्लान किया, वो 2024 चुनाव से पहले पार्टी का सबसे बड़ा वोटर आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है। सीएसटीएस ने हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग समय पर सर्वे किए। 2009 लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 45% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। सीएसटीएस के सर्वे के तमाम डेटा से 3 बड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। पहला, हिंदुओं में धार्मिकता बढ़ने का क्लियर ट्रेंड। दूसरा, बढ़ती धार्मिकता और बीजेपी के समर्थन का कोरिलेशन है। तीसरा, 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव हुआ है। तो प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक साफ है कि पीएम मोदी के मिशन मंदिर से मंदिर जाने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जो अंततः बीजेपी के वोटर्स में बदल जाएगी।
इस तरह कह सकते हैं कि बीजेपी ने देश के एक बहुत बड़े समाज की नब्ज पकड़ ली है और अब आने वाले चुनाव में इसका नतीजा पता चलेगा कि मंदिर का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है।